नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स बाय प्रेम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, बिहार में वोटर रिवीजन को लेकर जो चुनाव आयोग ने प्रक्रिया की, उसको लेकर संसद सत्र के दौरान किस प्रकार से विपक्षी पार्टियों ने संसद में तो जो हंगामा करना था वो किया ही, साथ ही साथ बाहर भी लगातार प्रोटेस्ट करते रहे। और जब चुनाव आयोग ने कहा कि आप 30 सांसदों का एक डेलीगेशन बना करके हमारे पास आइए, आपको जो भी दिक्कत है हम उस पर बात करेंगे, विचार करेंगे, सुनवाई करेंगे। चूंकि इन लोगों के पास आधार बोल करके कोई चीज नहीं है, सिर्फ मीडिया के सामने चिल्लाना है, बातों को रखना है, और यही काम विपक्ष लगातार कर रहा है। क्योंकि पिछले 11 सालों से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले होता था क्या कि भाई ईवीएम हैक कर लिया गया, इसके वजह से भाजपा जीत गई। और जहां पर विपक्षी पार्टियों में से कोई जीतता था तो वहां सब कुछ बढ़िया, इलेक्शन कमीशन बढ़िया, पोलिंग एजेंट बढ़िया, बीएलओ बढ़िया, प्रशासन बढ़िया, हर कोई बढ़िया, कहीं किसी तरह की कोई त्रुटि आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जैसा कि कल भी हमने बताया, और कर्नाटक से जिस प्रकार की खबरें लगातार निकल के आ रही है, यहां पर राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और उनके ही पार्टी के मंत्री अपनी ही पार्टी के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं। आज ही एक बयान आया जिसमें कहा गया कि सिद्धारमैया जिस सीट से चुनाव लड़े थे वहां पर वो चूंकि उनके रणनीतिकार थे, अब कांग्रेस में नहीं है, तो उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि हमने 3000 वोट को खरीदा। इस पर कांग्रेस पार्टी को सफाई देनी चाहिए, लेकिन इस पर वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। प्रोटेस्ट करना, गिरफ्तारी देना, 250-300 लोगों को जुटा करके कि हम सारे के सारे जाएंगे, ये क्या दिखाता है? ये सिर्फ ऑपोजिशन पार्टियों का एक प्रोपेगेंडा मात्र दिखता है। और जैसे ईवीएम वाला नैरेटिव ध्वस्त हो गया कि भाई इसको ईवीएम को बार बार बोलने से काम नहीं चलेगा, तो नया एजेंडा लेकर के इस बार राहुल गांधी आए कि भाई चुनाव चोरी हो गया। 25 सीटें मिल जाती तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते। कहां बन जाते? सपनों में। हकीकत में तो बनना नहीं है, सपनों में जरूर बन जाते। सपनों में तो कांग्रेस जब 99 सीट भी आई थी 2024 लोकसभा में, तो ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे वो तो वर्ल्ड कप जीत लिया हो, वो वाली स्थिति थी। ये भी आप सभी ने देखा है। लेकिन ये जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं? क्यों विपक्ष को ही ऐसा लगता है कि इससे उनको नुकसान हो? ये तो चुनाव आयोग करा रहा है। अच्छा, उन्होंने जो रिवीजन किया उसका ड्राफ्ट बना करके दे दिया सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, बिहार की बात कर रहा हूं। अब वहां पर जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो वहां से खोज करके निकाले। किसी को बताया जा रहा है कि ये जीवित है, ये मृत है, तो जिसका नाम नहीं आएगा उसके लिए 1 महीना का गाइडलाइन दिया गया है। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक वो अपना डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे, उनका नाम चढ़ जाएगा। सिंपल सा फंडा है। लेकिन इसको इस प्रकार से प्रसारित किया जा रहा है कि इस देश में ये बहुत बड़ा अलोकतांत्रिक चीजें हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है, और जैसा कि कल ही हमने बताया आपको कि 12 और 13 तारीख को इसकी सुनवाई थी, उसी में आज सुनवाई के दौरान 12 तारीख को क्या कुछ हुआ, आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो लगातार ये लोग चिल्ला रहे थे इसमें आधार कार्ड मैंडेटरी होना चाहिए और राशन कार्ड मैंडेटरी होना चाहिए, तो ये भी बातें
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी और जो इलेक्शन कमीशन ने कहा था उसकी बातों पर मोहर लग गई। इससे ये बात तो प्रमाणित हो जाती है कि जो राहुल गांधी की साजिश थी वो तो फेल हो गई। कपिल सिब्बल फिर से एक बार बेइज्जत हुए। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग की बड़ी जीत के रूप में आप इसको देख सकते हैं। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट के अंदर, आज उसी पे चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान पर चुनाव आयोग के रुख को सही बताया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। आपको याद होगा कि 2018 में इसी को लेकर के यही सारे विपक्ष जो थे इसका ये कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि आप आधार को नागरिकता का पहचान कैसे बता सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के दौरान क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो भी आपको जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ज्यादा से ज्यादा यह किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है। आधार एक्ट की धारा 9 में ही ऐसा कहा गया है। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि चुनाव आयोग जो आधार को इसमें प्रूफ नहीं मान रहा था, नागरिकता का आधार नहीं मान रहा था, उसको कोर्ट ने भी अपना मोहर लगा दिया। इसमें किसी को संशय नहीं होनी चाहिए। नागरिकों और गैर नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना और बाहर करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये भी कोर्ट ने टिप्पणी की। आपको चुनाव आयोग से सहमत होना चाहिए, कोर्ट ने कहा। जब वे कहते हैं कि यह अभी सिर्फ एक ड्राफ्ट है, इसलिए कभी कभी मृत व्यक्ति को भी जीवित दिखाया जा सकता है और जीवित व्यक्ति को मृत दिखाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक उपाय उपलब्ध है। पीड़ित जो व्यक्ति हैं वो अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, अभी भी समय है। यह फाइनल सूची नहीं, ये उन्होंने स्पष्ट तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पहले प्रक्रिया की जांच करेंगे, इसके बाद हम वैधता पर विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि हमें कुछ तथ्य और आंकड़े आपसे चाहिए। इस पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की तरफ से क्या कहा गया? सिब्बल ने कहा कि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। जन्म प्रमाण पत्र की बात करें तो ये करीब 3% लोगों के पास है, पासपोर्ट 2.7% लोगों के पास है, और मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है वो 14.5-15% लोगों के पास ही ये है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह साबित करने के लिए कुछ तो होना ही चाहिए कि आप भारत के नागरिक हैं। हर किसी के पास प्रमाण पत्र होता है। सिम खरीदने के लिए इसकी जरूरत होती है। ओबीसी, एससी, एसटी प्रमाण पत्र होता है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में फिर क्या कहा? चुनाव आयोग ने कहा कि नियमों के अनुसार चुनाव आयोग को शामिल न किए गए लोगों की अलग सूची तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग कह रहे थे कि जिन लोगों को आपने शामिल नहीं किया है या जिनका नाम आपने काटा है, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि इतने लोग मृत हैं, इतने लोग अलग प्रदेशों में शिफ्ट हो गए, जिस तरह की भी सूची में बताई गई उसका एक अलग से आप लिस्ट बताएं। इसके लिए चुनाव आयोग ने कहा कि उसको हमको अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है। नियमों के अनुसार चुनाव आयोग को किसी को शामिल न किए जाने का कारण प्रकाशित करने की आवश्यकता भी नहीं है। यह भी चुनाव आयोग ने कहा। ऐसी किसी भी सूची को अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता। जिन लोगों को शामिल नहीं किया गया है वे सभी इस उपाय का सहारा ले सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि उसके पास ऐसा करने का अधिकार है। उसके पास यह निर्धारित करने का संवैधानिक कर्तव्य और अधिकार है कि मतदाताओं द्वारा नागरिकता की आवश्यकता पूरी की गई है या नहीं, लेकिन मतदाता के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के कारण किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती। क्योंकि विपक्ष का ऐसा मानना है कि एक तरह से ये चुनाव आयोग नागरिकता का प्रमाण भी दे रहा है।
कि वो भारत के नागरिक हैं या नहीं। और इसी के संदर्भ में अभिषेक मनु सिंघवी ने फिर सुप्रीम कोर्ट में कहा, ये जितने बड़े वाले हैं ना सब पहुंचे हुए थे, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या दलील दी? अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आधार और ईपिक पर विचार करने का विरोध क्यों हो रहा है? भैया आधार में तो उसको प्रमाण नहीं दिया जा सकता, उसकी धारा 9 में लिखी गई है, और आधार से ही वोटर आईडी बन रहा है, तो ईपिक नंबर को भी कैसे मान्यता दे दें? ये दोनों ही अनवैलिड करार दिए गए। तब आगे कहते हैं कि यह साफ है कि चुनाव आयोग इन पर विचार नहीं करना चाहता, क्योंकि उनका कहना है कि नागरिकता निर्धारण करने के लिए अपर्याप्त है, अन्यथा और कोई कारण नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये नागरिकता निर्धारण की बात ही नहीं है इसमें। इस पे जस्टिस सूर्यकांत ने कहा वे ऐसा नहीं कह रहे हैं, आधार एक्ट में ऐसा कहा गया है। मतलब अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया, तो उसी के जवाब में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उसके एक्ट में ही ऐसा लिखा गया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने इसके आगे कहा कि पूरी प्रक्रिया अधिकार क्षेत्र से बाहर, नागरिकता का निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये तो सबको पता है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जो चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, वो चुनाव आयोग से 2 महीने पहले यह नहीं कह सकते कि हम कर रहे हैं SIR। भैया चुनाव आयोग का काम है, वो कब करेगा नहीं करेगा, चुनाव के 2 दिन पहले करेगा या 2 साल पहले करेगा, ये चुनाव आयोग तय करेगा। ये आप तय नहीं कर सकते हैं सिंघवी साहब, और ना ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, क्योंकि ये कार्य प्रणाली चुनाव आयोग के अधीन आती है और इसका डिसीजन चुनाव आयोग को ही लेना है। उन्होंने आगे कहा कि हम हटा देंगे, नागरिकता के आधार पर लोगों को हटाने के लिए एक प्रक्रिया का पालन करना होता है। तर्क दिया कि 2003 से 2025 तक जब तक चुनाव आयोग यह न पाले कि ये लोग उनकी जांच के अनुसार नागरिकता साबित करनी होगी, तब तक संभावित बहिष्कार लागू रहेगा। आपके इस बहिष्कार करने से कुछ नहीं होगा, आपको तथ्य रखने होंगे। अच्छा, ये लोग जब रोड पर प्रोटेस्ट करते हैं ना, तो वहां तो कुछ प्रमाण दिखाना नहीं है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया बाइट तो नहीं है कि बड़े बड़े डिजिटल टेलीकास्ट हो रहे हैं, उसमें आप कोई भी कागज लेकर के आ गए कि देखिए ये जो हम दिखा रहे हैं यही सही है। उनकी बातों की धज्जियां जिनके जिनके बारे में उन्होंने कहा, वो लोग ही सामने आकर उड़ा रहे हैं। आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है, ताकि वैसे लोग, ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है कि ऐसे लोगों की पहचान हो सके जो भारत के नागरिक नहीं है, जो अवैध घुसपैठी हैं। आखिर उसका नाम कटेगा तो कैसे कटेगा? और जिस प्रकार से यहां पर आधार बने पड़े हैं अपने देश में, तो क्या होगा? कैसे उनको पहचाना जाएगा? इससे तो एक तरह से दोनों प्रक्रिया साथ ही हो रही है, तो ये तो अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से आगे क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से कहा कि ऐसा लगता है कि वे चुनाव आयोग सही कह रहे हैं कि आधार पर निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, यह केवल किसी की पहचान का प्रमाण है। यह भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही जस्टिस सूर्यकांत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए सिब्बल से कहा कि आपको चुनाव आयोग से सहमत होना चाहिए। एक और वकील पेश हुए थे, गोपाल शंकर। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है, 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया है, ये कैसे संभव है? तो भैया ड्राफ्ट अभी दिया है, पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने भी, हर किसी की BLO और BLA है, बूथ लेवल एजेंट तो पार्टी का होता है। आपके पास मतदाता सूची है, उसमें से नाम मिलाइए, देखिए किसका कटा है किसका छटा है। अगर आपको ऐसा लगता है, और सिर्फ इस देश के जो विपक्ष है उन्हीं को ये चीज लगता है। अच्छा, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा। महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने क्या कहा? इतने वोट बढ़ गए, एक बार 45 लाख बोला, 65 लाख बोला, 75 लाख बोला, 1 करोड़ तक आंकड़ा पहुंचा दिया।
तो राहुल गांधी का फिगर आउट कैसा रहा है ये सभी को पता है। वोट बढ़ जाए तो विपक्ष हार जाता है, वोट घट जाए तो विपक्ष हार जाएगा। तो हर चीज विपक्ष अपने ऊपर ही क्यों लेता है? क्या आने वाले समय में इस देश का संविधान, कानून, जितने भी चीज विपक्ष जो बोलेगा उसके हिसाब से कर दिया जाए? आप जिस प्रकार से संसद सत्र का बहिष्कार करके बाहर में नौटंकी करते हैं, टैक्स पेयर के पैसे से आप चुन करके आ करके मजे लेते हैं, आपको भी इस बात का जवाब देना होगा। और कल के डेट में जब आप चुनावी प्रक्रिया में जाएंगे तो लोगों के दिमाग में ये बातें रहेगी कि जहां पर हमारे क्षेत्र से रिलेटेड चीज़ों को पूछना चाहिए, बढ़ावा देने के लिए क्वेश्चनिंग करनी चाहिए, वहां आप बाहर में नारेबाजी करते हैं। और पूरा का पूरा सत्र विपक्ष इसी तरह से बर्बाद करता रहा है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को सही साबित किया, इसके बाद इसके ऊपर कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। लोगों को खुद ब खुद ये समझ में आ जाएगा। भले ही एनजीओ गैंग वाले कुछ भी बोलना चालू कर दें, तो कह देने से वो सच साबित नहीं होता। आप प्रूफ दिखाइए। आप जो रोड पे कर रहे हो, या तो आपके पास था, चुनाव आयोग के पास जाने की बात थी, आपको चुनाव आयोग के पास जाना था, 30 आदमी को बुलाया था ना, क्यों नहीं गए? ये भी तो लोग जानना चाहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला विचाराधीन था, उस पर चर्चा हो रही थी, तब आप रोड पर नौटंकी क्यों कर रहे थे? और ये बात तो तय है कि ये होना पूरे देश में, और इसका फर्क आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और ये भी तय है कि चुनाव के परिणाम अगर भाजपा के पक्ष में जाएंगे तो फिर वही आरोप जो अभी लगा रहा है वही लगाना है। आरोप लगाओ, भाग जाओ, जवाब तो देना है नहीं। यही तो विपक्ष की पॉलिटिक्स है। तो खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूं मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर आप क्या सोचते हैं। अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।